नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड सब एरिया के जीओसी मेजर जनरल आर प्रेमराज ने शिष्टाचार भेंट की है। सीएम धामी ने जनरल राज को शुभकामनाएं दी हैं। पर्यटन समिति के पूर्व प्रधान भी हैं। आज आप भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। इसमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जो पूर्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, जो हमारे लिए एक अच्छा संकेत है और इससे हमारा कुनबा भी बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, इसके बाद ही कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करवाते हैं। आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके अलावा हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी से भी बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराया जाएगा। पहले से ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि नहीं ज्वाइन कर पाए। आप देखिए, मैंने तो 8 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था और आज मैंने ज्वाइन किया है। तो इसीलिए किया है कि मैं माननीय अध्यक्ष जी के जो यहाँ भाजपा की कार्यशैली है, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में, क्योंकि मैं चौथी बार ब्लॉक प्रमुख हूँ और कार्य जो मैं देख रहा हूँ कि पहले भी काम होते थे, आज भी काम हो रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं। हमको बड़ा सपोर्ट मिल रहा है ब्लॉकों में, तो इसलिए मेरे को ये लगा कि अब मुझे ज्वाइन कर देनी चाहिए और मैं और अच्छा काम कर सकता हूँ अपने क्षेत्र में। और अध्यक्ष हैं दयारा पर्यटन समिति के पूर्व। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आप बड़ी संख्या में तमाम कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण की है, साथ ही साथ माना जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, बीजेपी का जो परिवार है, बीजेपी के जो सदस्यों की संख्या वो लगातार उत्तराखंड में बढ़ती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए काफी शुभ संकेत यहाँ पर कहा जा सकता है। आज भी पौड़ी गढ़वाल से ये कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा ऐसे जनप्रतिनिधि, पंचायतों के जनप्रतिनिधि आज बीजेपी का दामन थामते नजर आए, जो पिछले कई सालों से कांग्रेस या फिर अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। ये सभी ये कह सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि थे, ये बीजेपी की सरकार की जो कार्यशैली रही है उससे काफी प्रभावित नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो काम करने का अंदाज है, उस काम के अंदाज से काफी प्रभावित नजर आए और लेकिन भविष्य में बीजेपी के लिए काम करने का उन्होंने अपना भरोसा यहाँ पर जताया और आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से लगातार बीजेपी को मजबूत करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो लोकसभा चुनाव के लिए जो अपना 75% वोट हासिल करने का जो लक्ष्य उत्तराखंड में रखा, उस सिलसिले में बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से इस समय जनप्रतिनिधियों का, नेताओं का द्वारा बीजेपी का दामन थामने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, तो जो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी शुभ संकेत समझा जा सकता है। जी, इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि कई अन्य जिलों में भी और शहरों में भी ये सिलसिला बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने का आगे आने वाले समय में जारी रहेगा। देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी पहले ही ऐलान यहाँ पर कर चुकी है कि राज्य में लगातार बीजेपी की जो सदस्यों की जो संख्या या ज्वाइनिंग कराने का जो सिलसिला होगा वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके लिए बीजेपी की कोशिश यही है कि कांग्रेस पार्टी का अब तक, यानी जो कांग्रेस का जो कर्मठ जो कार्यकर्ता रहा, उसे बीजेपी में शामिल कराने का लक्ष्य बीजेपी ने अपने पदाधिकारियों को या कार्यकर्ताओं को यहाँ पर दिया है। कोशिश ये की जा रही है कि जनपदों में जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता उनको पार्टी से जोड़ने का प्रयास तेज होगा और उसकी दिशा में समझा जा सकता है कि चाहे गढ़वाल मंडल में हो या महामंडल में हो, बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर लक्ष्य देना शुरू कर दिया, जिसमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी कर रही है। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का जो संगठन है इतना मजबूत हो सके ताकि जो 75% वोट बैंक हासिल करने का लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में बिजली के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते साल 2022 और 23 में बिजली के दामों में बढ़ोतरी देखी गई, वहीं अब एक बार फिर से प्रदेश में बिजली के दाम नए साल के मौके पर बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग आगामी साल में करीब 23 से 27% बिजली की दरों में बढ़ोतरी का दावा कर रही है, जिसके लिए ऊर्जा विभाग ने विद्युत नियम बनाने के लिए आयोग में याचिका दायर की है। हालांकि यूपीसीएल की ओर से दायर की गई याचिका की समीक्षा आयोग करेगा। इस मामले में ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि बिजली की दरों को विद्युत विभाग आयोग ही तय करता है। इस साल खुले बाजार से काफी अधिक बिजली खरीदी गई है, इसलिए बिजली की दरों को बढ़ाने की संभावना है, लेकिन सरकारी स्तर पर मंथन चल रहा है कि बिजली की दरों में कुछ रियायत दी जाए।
टैरिफ का जो डिवीजन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन तय करता है। कमीशन में टैरिफ पिटीशन अभी फाइल हुए हैं और उसके अलावा इस बार चूँकि ओपन मार्केट प्रोक्यूरमेंट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं तो उसकी वजह से टैरिफ बढ़ने की संभावना है, लेकिन सरकार लेवल पर ये मंथन चल रहा है कि कुछ हम लोग सब्सिडाइज करें इसको, ताकि जनता के ऊपर ज़्यादा वित्तीय भार ना आए। हरिद्वार के कनखल स्थित आश्रम में आगामी 24, 25 और 26 दिसंबर को देश में कई बड़ी हस्तियां एकत्र होने जा रही हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज के आचार्य पीठ पर 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कई बड़े संतों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्री भी पहुंच रहे हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि पीठ पर 25 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन मोहन भागवत रहेंगे, जबकि दूसरे दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मुख्य रूप से शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में तीसरे दिन कई राज्यों के राज्यपाल उपस्थित रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसीलिए हमारी संस्कृति में वृक्षों का आदर है, धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु का सम्मान है। हमारी संस्कृति में प्रत्येक प्राणी के अधिकारों की रक्षा की बात है। हम प्राय ऐसा ही तो कहते हैं कि हम सब एक हैं, तो हमारी संस्कृति समानता की बात कहती है, हमारी संस्कृति एकता की बात कहती है और पूरे विश्व के सभी प्राणियों को अपने परिवार का हिस्सा मानती है। मैं पश्चिमी जगत के विचारों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि पश्चिमी जगत पूरे विश्व को बाजार मानता है। पश्चिम के प्राय सभी लोग ऐसा विचार करते हैं कि विश्व एक बाज़ार है, जबकि हम ऐसा सोचते हैं कि विश्व एक परिवार है। तो भारत की दृष्टि में संसार एक परिवार है और पश्चिमात्य दृष्टि में वो एक बाजार जैसा दिखाई देता है कि वहाँ पर वस्तुएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विपक्ष के नेताओं के द्वारा की गई मिमिक्री के विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी समेत विपक्षी दलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर संवैधानिक पद की गरिमा तार-तार करने के साथ ही किसानों और बैकवर्ड समाज की निंदा करने का आरोप लगाया। ये हमारे देहरादून महानगर से एक शुरुआत है अपने शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर, और हमारा बहुत ही ये सौभाग्य का विषय है कि युवा वर्ग, महिला और आम जनमानस इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। 24 तारीख को 10 बजे परेड ग्राउंड से सर्वे मैदान तक हम एक संकल्प लेकर निकलेंगे कि जिस प्रकार से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं और बहुत ऐतिहासिक अच्छे काम किए हैं, तो एक विशेष रूप से युवा वर्ग और महिला वर्ग एक संकल्प लेकर उस दिन निकलेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार, और हम अपने देवभूमि उत्तराखंड से 5 की 5 लोकसभा माननीय नरेंद्र मोदी जी को कैसे अत्यधिक वोटों से, रिकॉर्ड वोटों से अपने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम वहां तक उनको 400 पार पहुंचाने में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उत्तराखंड को लेकर शासन, प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट हो गया। हरिद्वार के हरिद्वार आश्रम में होने जा रहे कार्यक्रम में डीजीपी अभिनव कुमार ने जायजा लिया। उसके साथ ही गढ़वाल रेंज आईजी करण सिंह नांग्याल, हरिद्वार एसएसपी प्रमोद डोभाल सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान उनकी मुलाकात जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से हुई। साथ ही उपराष्ट्रपति के दूसरे कार्यक्रम स्थल गुरुकुल कांगड़ी में सुरक्षा की दृष्टि से डीजीपी ने भ्रमण किया। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा गढ़वाल मंडल विकास निगम के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। इस साल 4 धाम यात्रा की शुरुआत से ही कपाट बंद होने तक गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 62 करोड़ की इनकम हासिल की, जिसमें 24 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। पिछले 3 सालों में गढ़वाल मंडल विकास निगम की आय में इस बार सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला। वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम के एमडी विनोद गिरी ने गोस्वामी का कहना है कि यात्रा में जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस की बुकिंग से लेकर रेस्टोरेंट की कमाई भी बढ़ी है। इस बार की, जैसा कि 4 धाम यात्रा में इस बार के पिछले वर्षों से जो यात्रियों के रिकॉर्ड
टूटे हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में इस बार चारधाम में लोग आए हैं और GMBN ने भी इसके लिए विशेष तैयारियां की थी। प्रारंभिक जो 15-20 दिन थे वो बर्फबारी की वजह से थोड़ा हॉल्ट हुआ, लेकिन हमने अपनी तैयारियां उसी प्रकार से करी और इसका लाभ भी अंततः हमें मिला है। पूरे यात्रा सीजन में हमने इस बार अच्छा बिजनेस किया है। लगभग जो लास्ट ईयर का जो इनकम थी उससे हम आगे गए हैं। टोटल अगर सिर्फ चारधाम की ही बात करें तो हम जो है इस बार जो है लगभग 24 करोड़ अधिक उसमें लाभ आए हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस ने आज नैनीताल जिला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई विधायक मौजूद रहे। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान मंच से कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश सरकार के खिलाफ आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पार्टी नेताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है और लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। साथ ही खनन निजीकरण को लेकर भी जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिला सम्मेलनों की आवश्यकता महसूस हो रही थी और हम 3 अलग अलग फेजेस पे काम कर रहे हैं इस समय। देवप्रयाग से हमने, जहाँ से गंगा जी बनती है, वहाँ से हमने इसका शुरुआत की थी। उसके बाद रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, लोहागढ़, चंपावत, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर और अल्मोड़ा के हम कर चुके हैं। आज नैनीताल जिले की ये बैठक है और इसमें जहां अपने अध्यक्षगणों से विभिन्न जो हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है उनके जो कार्यकर्ता उनके सुझाव हम ले रहे हैं। साथ में हमारी बूथ कमेटियां कहां तक तैयार हो गई हैं, उसका सत्यापन का कार्य कितना हुआ है, मंडलों की नियुक्ति कितनी हो गई, उसका सत्यापन का काम कितना चल रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा है। और आगे को हमारे क्या मुद्दे होंगे, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे राज्य स्तर के मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, उन पर चर्चा हो रही है। जैसे हल्द्वानी में आज गौला नदी का, जैसे हमारे जो खनिज है उसकी लूट बचाने की जो कोशिश सरकार ने की है, पहले याद है एक बार सिंडिकेट का पूरा कब्जा हो गया था। नहीं, देखिए बहुत बड़ा, मैं जिला अध्यक्ष महोदय और महानगर अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूँ। सफल आयोजन हुआ है पूरे जिले से, पूरे महानगर क्षेत्र से। नैनीताल जनपद का पूरा अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है। हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण से लेके हमारा आम कार्यकर्ता जो है, और एक क्लोज डोर में हुआ है। मीडिया को भी अभी आमंत्रित करा है, तो जो उनके कोई पीड़ा या दर्द भी था, क्योंकि होता है कार्यकर्ताओं की कभी कभी पीड़ा होती है, दर्द होता है, सुझाव होते हैं, तो उन्होंने बड़े सकारात्मक यहाँ पे सुझाव रखे हैं, जिसकी कांग्रेस की मजबूती के लिए लोकसभा चुनाव में कैसे धारदार हम एक तरीके से एक रणनीति के साथ आगे बढ़े, इस विषय पर गंभीर विचार हुआ है। तो मैं बधाई सबको देता हूँ। के लिए फौरन वापस लौटते। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर लक्सर से है, जहां गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने लक्सर गन्ना विकास समिति कार्यालय पर धरना दिया है। किसान संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष कुशल पाल और वरिष्ठ नेता राज सिंह वर्मा ने कहा है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ तो किसान पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ से अभी तक उबर नहीं पाए, ऊपर से सरकार ने अभी गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया, जबकि गन्ना मिलों की पिराई सत्र शुरू हुए करीब 2 महीने का समय बीत चुका है। दूसरे प्रदेशों में गन्ना मूल्य घोषित हो चुका है, लेकिन सरकार की बेरुखी के चलते यहाँ किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने गन्ना मूल्य 400 रुपए कुंतल घोषित किए जाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। क्रिसमस और 31 पर नगर में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। बाहर से आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पार्किंग आदि की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। वहीं पुलिस केवल उन्हीं लोगों पर वाहन ले जाने की अनुमति देगी जिन्हें वहां रुकने के लिए होटल बुकिंग कराई है। बाइकर्स पर भी यही नियम लागू है। इसके अलावा 31 के दिन 70% पार्किंग फुल हो जाने के बाद गाड़ियों को रूसी बाईपास, भवाली मस्जिद, तिराहे, नारायण नगर में पार्क किया जाएगा, जहां से शटल के माध्यम से यात्रियों को नगर में भेजा जाएगा। जिन होटल वालों के पास में पार्किंग उपलब्ध होगी, उन सभी होटलों को अपने अतिथियों के वाहनों की जानकारी पुलिस को देनी होगी, जिससे उनकी गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा।
नैनीताल का न्यू ईयर सीजन है उसके लिए हमने तैयारियां कर ली है। हमने अपने लेवल पर फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट का प्लान है वो तैयार किया है। रही इसके साथ ही जो हमेशा हम करते हैं कि जब न्यू ईयर सीजन चलता है तो हम जो रूसी वाली हमारी पार्किंग है उसको शुरू करते हैं, वहाँ शटल सर्विसेज शुरू करवाते हैं। इसके अलावा जो टूरिस्ट जिनके पास होटल बुकिंग होगी उन्हीं को हम अलाउ करेंगे, जो बिना बुकिंग के आ रहे हैं या ऐसी जगह उनकी बुकिंग है जहाँ पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है तो उनको हम शटल सर्विसेज से भेजेंगे। इसके साथ ही जो बाइकर्स हैं उनका भी हम इस बार रोकथाम के लिए हमने आदेश दिए हैं कि जो ऐसे बाइकर्स हैं जिनकी बुकिंग नहीं है या जो सब टूरिस्ट सीजन में आ रहे हैं उनको हम इस बार रोकने की कोशिश करेंगे ताकि नैनीताल शहर में उस तरीके का माहौल क्रिएट। देखिए ट्रैफिक के जो नियम है उनके पालन को लेकर हमने पहले से ही बहुत सख्ती कर रखी है, तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं या ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारी सख्ती है। न्यू ईयर के सीजन में किसी को भी किसी तरीके का वायलेशन करने का या उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देंगे। रामनगर में ग्रामीणों ने जंगली जानवरों के आतंक से परेशान होकर बाघ और गुलदार से निजात दिलाने की मांग की है। कॉर्बेट मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय विधायकों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी मांग अगर जल्द पूरी नहीं की जाएगी तो 31 दिसंबर को कॉर्बेट मुख्यालय पर हल्ला बोला जाएगा। देखिए, पिछले हफ्ते जब ढेला गेट पर धरना दिया गया था तब फॉरेस्ट के अधिकारियों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा था कि हमने बाघ को ट्रैंकुलाइज करके हटाने की परमिशन ले ली है और उसको हम जल्दी ही हटा देंगे। और उस समय जो हेड ऑफ फॉरेस्ट है उनका भी रामनगर में एक दौरा लगा हुआ था, तो उनसे भी मुलाकात का वादा उन्होंने पब्लिक के बीच में किया था। लेकिन आज एक हफ्ता हो गया है, इस बीच में बाघ ने 2 लोगों को हमला करके घायल भी किया है और हेड ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर आए, घूमे फिरे, लेकिन गाँव के लोगों की समस्या उन्होंने नहीं सुनी। इससे आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और यहाँ पर लोगों को एक ही मांग है कि जंगली जानवरों से आप इंसानों को सुरक्षा दो। टाइगर के हम खिलाफ नहीं है कि टाइगर को नहीं बचाना चाहिए, लेकिन इंसानों को मार करके जो टाइगर और लेपर्ड बचाए जा रहे हैं उसके खिलाफ यहाँ पर लोगों के अंदर गुस्सा है, हम सबका गुस्सा है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि 2006 में मुख्य सचिव ने संघर्ष समिति के साथ एक लिखित में समझौता किया था। हरिद्वार में ठंड बढ़ने के साथ ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान में तेजी दिखाई है। इसी कड़ी में एआरटीडीओ वरुण सैनी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे वहादराबाद मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस की डिजाइनदार आर्टिफिशियल नंबर प्लेट को देखकर पुलिस ने एक्शन लिया। साथ ही बिना हेलमेट, लाइसेंस व अन्य दस्तावेजों के नहीं होने पर जुर्माना काटे जाने से राहगीरों में हड़कंप मच गया। यातायात नियमों को प्रभावी रूप से लागू करवाने और परिवहन के दौरान सुरक्षा बरतने को लेकर यातायात पुलिस ने सख्ती से वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना कागजी दस्तावेज के वाहन चला रहे वाहन चालकों को जुर्माने वसूले गए। देहरादून में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि संघ के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। संघ अपने स्थापना के 100 साल के अवसर पर समाज जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर काम करते हुए देश भर में 1 लाख से अधिक गांवों तक शाखा के माध्यम से संपर्क करने की योजना बना रहा है। उत्तराखंड में भी प्रत्यक्ष शाखा के माध्यम से सभी गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है कि संघ के 100 वर्ष पे हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो समाज के जो परिवर्तन के काम है, समाज परिवर्तन के, समाज जन जागरण के, जैसे सामाजिक समरसता है, पर्यावरण है, परिवार प्रबोधन है और आपका नागरिक कर्तव्य है, गौ सेवा है, इन सारे विषयों को लेकर पूरे देश में संघ ने एक अभियान लिया है और कहा है कि ये 5 प्राण हैं। इन 5 प्राण के आधार पर हम समाज का जन जागरण करेंगे और इन जन जागरण के आधार पर समाज के अंदर नए परिवर्तन की लहर चलाएंगे। खबर लक्सर से है, जहां गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने लक्सर गन्ना विकास समिति कार्यालय पर धरना दिया। किसान संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष कुशलपाल, वरिष्ठ नेता राज सिंह वर्मा ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ तो किसान पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ से अभी तक उबर नहीं पाए, ऊपर से सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया, जबकि गन्ना मिलों का पेराई सत्र शुरू हुए करीब 2 माह बीत चुके हैं। दूसरे प्रदेशों में गन्ना मूल्य घोषित किया जा चुका है, लेकिन सरकार की बेरुखी के चलते यहाँ किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने गन्ना मूल्य 400 रुपए कुंतल घोषित किए जाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। सस्ती बिजली, सस्ता पानी,
देखिए बात ऐसी है कि कोई भी अगर कोई चीज़ खरीदता है सबसे पहले भाव घोषित होता है, जबकि यहाँ पर उत्तराखंड में भी तो हमारे नहीं हुआ, हरियाणा में हो गया है, पंजाब में हो गया है। तो हम लोगों की क्या गलती है जो हमारा गन्ना अब तक नहीं खरीदा गया। और जो प्राइवेट जो चला रहे हैं फैक्ट वो क्या नाम चरखियाँ, उन पर 400 रुपये गन्ने का भाव है। और ये हमारा पेमेंट दिखाने के लिए हम पेमेंट दे रहे हैं, पुराना पेमेंट पहले हिसाब से पेमेंट दे 3-4 साल से। ये सरकार कोई गन्ने का पेमेंट नहीं दे रही। पेमेंट क्या दे रही, जब रेट ही नहीं करता तो पेमेंट ही क्या है। तो जब 400 है हमारा दे रहा है 300 कुछ है। तो इस प्रकार से हम क्या करें किसान। हमारे साथ ये है कि एक तो हमारे यहाँ बाढ़ आई, हमारे यहाँ गन्ना खराब हो गया। जब हम गन्ना किस प्रकार डालें, उसके लिए बाहर का खरीद लेंगे, हमारा हम कहाँ ले जाएंगे। ये मांगे भारतीय किसान संघ का कहना ये है कि 1 महीना पूरा मिल चलते हुए हमारा जो पर्ची आ रही है उन पर 0-0 आ रहा है, कोई रेट नहीं आ रहा है हमारा। बराबर हमारा पड़ोसी हरियाणा हो, पंजाब में 351 हो रहा है, हरियाणा में 91 हो रहा है, पंजाब उसमें हरियाणा में हो रहा है 385 हो रहा, तो 86 हो रहा। तो हम भी ये मांगना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ 400 का रेट हो। ये भी सरकार जब आपदा हुई थी बहुत मंत्री घूमते फिरे गलियों गलियों में, आपने भी देखे हैं चैनल वालों ने, क्योंकि 3 महीने का कह गए थे कि हम बिल माफ़ करेंगे। हम बिजली घर में जाते हैं तो कोई जियो ही नहीं आया है। तो सरकार सब बकवास कर रही है। हम सरकार के लिए बाध्य करेंगे, सरकार को धरना प्रदर्शन देंगे, रोड भी जाम करेंगे, ट्रेन भी जाम करेंगे, मिल भी जाम करेंगे, जब तक भारतीय किसान संघ की नई मांग होगी तो जब तक धरना जारी रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।